ओके सो नमस्कार मंडळी और आई स्पीक इन हिंदी। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीबडी। आप सबका स्वागत है इस वर्चुअल नृत्य सभा में। मेरा नाम सीता राजेश कदम है। मैं एक ओडिसी डांसर हूँ। मेरे गुरु जी का नाम है गुरु झेलम परांजपे, जिनके चरणों में मैं प्रार्थना करना चाहूँगी और उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी आज जो भी मैं प्रस्तुतिकरण करने वाली हूँ उसके लिए। उसके अलावा मेरे गुरु श्री सनातन चक्रवर्ती जी, गुरु दीपाली टिकम, गुरु सुप्रभा मिश्रा और गुरु अंकुर भल्लाल, इन सबको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगी। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक कल्पेश जी, जिन्होंने मुझे इस ब्यूटीफुल एक बहुत सुंदर आइडिया का भागी बनाया। सारे कलाकारों को एक पेज पर लाना। बाहर कितना भी लॉकडाउन हो पर एक कलाकार का दिमाग कभी लॉकडाउन नहीं हो सकता। इस चीज़ की बहुत सुंदर मिसाल है ये। तो आज मैं आप सबके समक्ष एक कुछ चंद ओडिसी के पीसेस मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा है कि आप सबको पसंद आए, आप मुझे प्रोत्साहन दें और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके सो एवरीथिंग सेड एंड डन। तो आज मैं क्या क्या परफॉर्म करने वाली हूँ उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। सो हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से, क्योंकि कोई भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले हम गणपति जी को याद करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो आज मंगलाचरण में मैं गणेश वंदना करना चाहूँगी, जिसमें मंच प्रवेश होता है, फिर जगन्नाथ जी को पहले प्रणाम किया जाता है, फिर गणेश वंदना होती है, भूमि प्रणाम पहले होता है, फिर गणेश वंदना होती है और फिर हम करेंगे अंत में सभा प्रणाम। तो आई एम वेरी मच ग्लैड एंड थैंकफुल टू एवरीबडी who has come live, who is watching this live video today. Thank you so much for taking out time out of your busy schedule. ओके सो वो होगा मंगलाचरण। उसके बाद मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी मेघ पल्लवी। उसके बारे में मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगी बाद में। उसके बाद आई वुड लाइक टू प्रेजेंट आहे नीर सड़ील करके एक अभिनय है, जो ओडिया अभिनय है। एक बहुत ही एक स्पेशल भक्त ने लिखा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी परफॉर्म करने से पहले। और अंत हम करेंगे मोक्ष से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वर्चुअल नृत्य सभा की। सो बिफोर आई स्टार्ट प्रेजेंटिंग टू यू मंगलाचरण, जो कि है जिसकी संगीत रचना की है पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जी ने और जिसकी कोरियोग्राफी है गुरु केलुचरण महापात्र। प्रेजेंटिंग टू यू मंगलाचरण।
Let's hear them. So there are lots of people. Yeah. Anyways, nothing. Okay, so thank you everybody who has joined us live today. I am very encouraged by seeing all your comments. I just saw them. So, what is doing? Super. Prashant Zope, beautiful, great. Okay, so thank you very much. So the next item that I'm going to be performing is मेघ पल्लवी. अगला डांस पीस जो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ उसका नाम है मेघ पल्लवी. मेघ इसलिए क्योंकि उसके राग का नाम मेघ है. पल्लवी जो है अभी जस्ट एज द नेम सजेस्ट कि पल्लवी का मतलब वो होता है जो मतलब इट्स अ फ्लावर जो एक जिस तरह से एक कली धीरे धीरे करते एक ब्लॉसम पूरे फूल में एक सुंदर खूबसूरत बड़े फूल में बड़ी हो जाती है, उसी प्रकार एक पल्लवी वो होती है डांस में, ओडिसी नृत्य में एक पल्लवी वो होती है जो शुरुआत तो बड़ी धीमी गति से होती है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसका जो टेम्पो है, उसकी जो गति है वो बढ़ने लगती है और बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत फास्ट बीट्स में चली जाती है, इसलिए उसे पल्लवी कहते हैं. एक उसे नृत्य भी कहते हैं क्योंकि वो एक नृत्य फॉर्म है, मतलब केवल बोल पे आधारित है, उसमें कोई अभिनय किसी प्रकार का अभिनय नहीं है. तो प्रस्तुत करना चाहूँगी मेघ पल्लवी जो जिसकी संगीत की रचना की है पंडित भुवनेश्वर मिश्रा जी ने और उसकी कोरियोग्राफी की है गुरु रतिकांत महापात्रा जी ने. प्रेजेंटिंग मेघ पल्लवी. अक्षय विजय माने ग्रेट, मानसी सावंत सुपर ग्रेट, सीता. I see you.
वाडगे खूप छान. आरती सिंग वाव. Everybody is mattered. ओके, थैंक यू वेरी मच. आई होप आप सबको पसंद आया है. मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ कुछ आप सबके सामने प्रस्तुत करने का, जो भी मैंने अपने गुरु से लिया है. तो आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग इट. आई एम जस्ट रीडिंग सम कमेंट्स. यूज हेडफोन. Yeah, Kalpesh, not us. Okay, for everybody. Super great, Sita. Thank you, Atya. Chan. Thank you very much. All these comments are bringing a lot to me. Thank you. Okay, so moving ahead, the next dance piece that I would like to present before you is an abhinay. And abhinay is something that I personally like the most. And उसमें भी ये जो अभिनय मैं आज प्रस्तुत करना चाह रही हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत पसंद है. एंड मुझे पूरी मतलब मराठी में बोलणं मला पूर्ण खात्री आहे की तुम्हाला पण सगळ्यांना खूप आवडणार आहे. सो द नेम इज आहे नील शरीर. इट इज़ एन ओडिया अभिनय जो एक भक्त ने, बहुत ही स्पेशल भक्त ने लिखा हुआ है और उनका नाम है सालबेग. तो इनकी कहानी ऐसी है कि सालबेग एक मुस्लिम थे. ठीक है, वो एक मुस्लिम थे. उनका जन्म मुस्लिम घराने में हुआ था. उनके पिता जो थे वो मुस्लिम थे, पर उनकी माता जो है वो हिंदू थी. तो उनके पिता का नाम था लाल बेग. वो एक बहुत ही ऐसे कहते हैं कि वो बहुत ही क्रूर थे और उन्होंने मतलब मुग़ल सल्तनत के एक राजा थे. वो उन्होंने बहुत दहशत फैलाई हुई थी और उनके पुत्र को भी उन्होंने वैसे ही बड़ा किया था. पर उनके माता की कृपा से उनके हृदय में उनकी माता ने कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ के प्रति प्रेम जो है उसे जन्म किया उनके हृदय में. तो तब से वो जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे. पर क्योंकि वो एक मुसलमान थे तो उन्हें जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश निषेध था. तो उन्होंने क्या किया, वो जगन्नाथ के मंदिर के बाहर जो भी मतलब मंदिर के जो छोटे छोटे विंडोज़ हुआ करते, खिड़कियाँ, उनसे झाँक के छुप के देखते थे कि किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे ये करेंगे. पर फिर भी वो जाते थे. उनको पता था कि लोग आएंगे उनको मारने के लिए, पर फिर भी वो जाते थे. क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जगन्नाथ के लिए जो है बहुत गहरा प्रेम था. तो बहुत गहरा प्रेम था. सॉरी फॉर द वर्ड. ओके, सो तो इस भजन में वो लिखते हैं कि आहे नील शरीर, ओ ब्यूटीफुल ब्लू लॉर्ड ऑफ माइंड. आपका रंग जो है वो नीला है और बहुत सुंदर है. आप कृपा करके मेरा जो ये मेरी ये जो आत्मा है उसे आप मुक्ति दे दो. मुझे नहीं रहना इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के फेरों में. इस चंगुल से मुझे बाहर निकलना है. हाँ, उनको जो है एक चीज़ बताने भूल गई कि उन्हें लेप्रेसी थी. उन्हें कुष्ठ रोग बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग था उन्हें. तो वो उनको बहुत पीड़ा होती थी. फिर भी वो जाते थे जगन्नाथ के दर्शन के लिए. वो हर बार जाते थे जगन्नाथ को यही बोलते थे कि मुझे यहाँ इसमें से मुक्ति दे दो. उसी प्रकार जिस प्रकार आपने गजेंद्र को मुक्ति दे दी. जब गजेंद्र का पैर एक मगर ने पकड़ रखा था, तब उस समय विष्णु जी आए थे उनको बचाने के लिए. तो उसी प्रकार आप तो भक्तवत्सल कृष्ण है. मुझे भी मैं तो मतलब एक कुछ भी नहीं हूँ सब के सामने, पर प्लीज़ मुझे भी आप मुक्ति दे दीजिए.
उसी प्रकार जैसे आपने द्रौपदी को बचाया था हस्तिनापुर के एक सभा में जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था, उसी प्रकार जैसे आपने प्रहलाद को बचाया उसके दुष्ट पिता हिरण्यकशिपु से, उसी प्रकार आप मुझे भी बचा लीजिए भगवान। मेरी ये जो आत्मा है वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो आपकी है। ये उसी कमल के प्रकार वो आत्मा है जो कमल गजेंद्र ने आपको ऑफर किया था, उसी कमल के प्रकार मेरी ये आत्मा है और वो आपकी है। आपको उसको तोड़ना है, मरोड़ना है, कुछ भी करना है आप करो, पर मुझे शरण में ले लो। मेरे मन में कोई ऐसे भेदभाव नहीं, मेरे मन में ये जात पात को मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ आपके प्रति जो प्रेम है मेरी जो भक्ति है, बस उसी को जानता हूँ। आपकी भक्ति जानता हूँ, आपका प्रेम जानता हूँ। तो कृपा करके मुझे यहाँ से मुक्ति दे दीजिए। ये है आज ये जो अहिनीरा शरीर, ये जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ये वो भजन है रिटन बाय सालबेग। इसकी जो रचना है वो पंडित भुवनेश्वर मिश्रा ने की है, म्यूज़िक संगीत रचना, और इसका कोरियोग्राफी है डन बाय पद्मश्री भूषण गुरु केलुचरण महापात्र जी। प्रेजेंटिंग इट बिफोर यू अहिनीरा शरीर। श्रेया जाधव,
Lots of messages, I mean comments for you. Deepashri Duri. This like is from and good wishes from Harshad. धन्यवाद आप अब तक देख रहे हैं मेरी इस छोटी सी प्रस्तुति को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so moving ahead to the next and the final dance piece, I would like to perform Moksh. So how ironic it is our Indian culture and is so great कि हमारे शिक्षण में ही किधर ना किधर ये ओडिसी जो है वो मेरा शिक्षण है, तो हमारे शिक्षण में ही किधर ना किधर एब्सोल्यूट फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बताया गया है और उसे कैसे अटेन करने का उसका मार्ग दिया गया है। हमारे यहाँ जो गुरु है वो असली में गुरु है। मैंने कहीं सुना था कि गुरु वो होता है जो हमें भगवान से कनेक्ट कर पाए। गुरु जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो किधर ना किधर मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मैं लकी हूँ कि मैं इस सुंदर कला क्षेत्र का एक छोटा सा भाग हूँ। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस ये जो भी थोड़ा बहुत मेरा कैपेसिटी है उस प्रकार से मैं ऐसे ही नृत्य करती रहूँ। और आई जस्ट वांट टू बी अ लिटिल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ माय guru by which I can give others what I have received from them. Okay, so everything setting apart, let's move on to the next item, that is moksha, जिसमें हम संपूर्ण सृष्टि की शांति के लिए और मंगलमय
वातावरण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये एक सुंदर से छोटे लास्ट पीस से मैं एंड करना चाहूँगी आज की नृत्य सभा। वंदना सेनगुप्ता, बहुत अच्छी प्रस्तुति। थैंक यू वंदना जी। श्याम सुंदर राजेश कदम, वाव, स्पीचलेस। थैंक यू श्याम सुंदर। तेजस वेदक, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, बेस्ट विशेस।
It's about to finish. It's still on? Yep. Okay. So इसी से इस वर्चुअल नृत्य सभा का एंड करना चाहूँगी मैं, समाप्त करना चाहूँगी मैं। आशा है कि आप सबको पसंद आया हो। मैं आप सबके कमेंट्स देख रही थी, सबने बहुत जेनरस होकर काफ़ी सारे कमेंट्स लिखे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट टू मी।